दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं सावरकर जो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और जिन्ना जो एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इन दोनों के विचारों में विरोध होने की बजाय दोनों के विचार आपस में मेल खाते हैं। दोनों ही इस बात को केवल स्वीकार ही नहीं करते तो जोर देकर मानते हैं कि भारत में दो राष्ट्र है। एक है हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र और दूसरा है मुसलमानों का मुस्लिम राष्ट्र। दोनों राष्ट्रों में मतभेद बस इतना ही है कि इन दो राष्ट्रों को किन शर्तों के साथ आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जिन्ना चाहते हैं कि भारत के दो टुकड़े कर दिए जाए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मुस्लिम कौम पाकिस्तान में रहे और हिंदू कौम हिंदुस्तान में। दूसरी ओर सावरकर के अनुसार भारत में दो राष्ट्र तो है, परंतु भारत को दो भागों में नहीं बांटा जाना चाहिए। सावरकर चाहते हैं कि दोनों राष्ट्रों ने एक ही देश में रहकर एक ही संविधान के अंतर्गत रहना चाहिए। सावरकर के अनुसार यह संविधान ऐसा होगा जिसमें हिंदू राष्ट्र को वर्चस्व मिले और मुस्लिम राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र की छाया में सहयोग की भावना से रहना होगा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सावरकर अपने पक्ष स्पष्ट रूप से रखते हैं, ना कि कांग्रेस की तरह मुसलमानों को भ्रमित करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि सावरकर के विचारों ने कम से कम ये तो स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमानों को इससे अधिक और कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करते हैं कि सावरकर मुसलमानों को अपनी संस्कृति और झंडा रखने का अधिकार देने के लिए तैयार है, पर उन्हें मुसलमानों के अलग राष्ट्र बनाने पर आपत्ति है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर हिंदू अपना अलग राष्ट्र की इच्छा रख सकता है तो मुस्लिम ऐसी इच्छा क्यों नहीं रख सकता। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सावरकर की योजना जो दोनों राष्ट्रों को एक ही संविधान की छाया में रखना चाहते हैं, इससे देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जब एक बड़ा और एक छोटा राष्ट्र एक साथ एक ही देश में एक ही संविधान के अंतर्गत रहते हैं तो इतिहास में देखा गया है कि छोटे राष्ट्र के पास दो ही रास्ते बचते हैं। एक तो यह है कि छोटे राष्ट्र की मान्यता को खत्म करके उसे बड़े राष्ट्र में शामिल कर लिया जाता है और उन पर बड़े राष्ट्र की संस्कृति, भाषा और धर्म थोप दिया जाता है। और दूसरा रास्ता यह है कि देश का विभाजन दो अलग राष्ट्रों में कर दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सावरकर की दृष्टिकोण की समर्थन केवल तभी किया जा सकता है जब दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता हो और एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि सावरकर मुस्लिम राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र के बराबर सत्ता या अधिकार नहीं देंगे। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सावरकर की इस योजना से हिंदुओं को मुस्लिमों पर अपने साम्राज्य स्थापन करने का मौका मिल जाएगा, जिसके कारण मुस्लिम कभी भी ऐसी खतरनाक विकल्प को अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं करेंगे। सावरकर अपनी योजना पर मुसलमानों की प्रतिक्रिया क्या होगी इसकी चिंता नहीं करते। सावरकर अपनी योजना तैयार करते हैं और मुसलमानों के मुंह पर मारते हैं और कहते हैं या तो मान लो या तो छोड़ दो। तो दोस्तों इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर सावरकर के घातक विचारों का खंडन करते हैं। अगर ऊपर से देखा जाए तो सावरकर की योजना दोनों राष्ट्रों के लिए फायदेमंद लगती है, पर डॉक्टर अंबेडकर ने सावरकर की योजना का पोस्टमार्टम करके सावरकर के मुसलमानों के दमन के षड्यंत्र को उजागर करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं ऐसे ही अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।